हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट एपिसोड में हमने जावास्क्रिप्ट कंसोल यूज़ करना सीखा और हमने देखा कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट कमांड्स वहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। इस एपिसोड में हम जावास्क्रिप्ट कंसोल को ही आगे फर्दर स्टडी करेंगे और कुछ मैं आपको एक नया कमांड यहाँ पे सिखाऊंगा जिसे यूज़ करके हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू वेब पेज पे कंटेंट सेंड करते हैं। सो आइए चलते हैं और देखते हैं। ब्राउज़र विंडो में चलते हैं, पिछले वीडियो का रिकैप लेते हैं और आगे का कंटेंट समझते हैं। सबसे पहले तो हम जब ब्राउज़र विंडो में पहुंचेंगे, इन केस कुछ कंटेंट ऑलरेडी है तो अबाउट कॉलन ब्लैंक करके हम ब्लैंक कर लेंगे और उसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट आए प्रेस करके अपना डेवलपर टूल्स का पैनल ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कंसोल वाले टैब में हम वर्क करते हैं जावास्क्रिप्ट कमांड्स देने के लिए, तो वहीं पे हम इस बार भी वर्क करेंगे। और पहले जो तीन हमने कीवर्ड जो दो कमांड्स हमने सीखे थे, प्रॉम्प्ट और अलर्ट, और एक हमने कीवर्ड यूज़ किया था वेयर, तो उसी को यूज़ करके थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कि मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू इनपुट देना चाहता हूँ यूज़र से, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि वेयर यूज़र नेम equal to prompt what is your name। और जब मैं ये कमांड रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरा एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा जिसमें मैं अपना नेम यहाँ पे इनपुट कर सकता हूँ। और जब ओके प्रेस करूँगा तो वो वेरिएबल यूज़र नेम में स्टोर हो जाएगा और उस यूज़र नेम वेरिएबल को मैं आगे फर्दर यूज़ कर सकता हूँ। आपको मैंने डेमोस्ट्रेट करके दिखाया था कि कैसे हम एक अलर्ट मैसेज भेज सकते हैं विद अ ग्रीटिंग टू दैट पर्टिकुलर यूज़र। तो फिर से देखते हैं एक बार, लेट्स रिकैप इट। तो वेयर यूज़र नेम के अंदर ये वैल्यू स्टोर्ड है, सो मैं यहाँ पे अलर्ट मैसेज जनरेट कर देता हूँ विद अ ग्रीटिंग एंड यूजिंग द वेरिएबल नेम। सो मैं कहता हूँ हेलो प्लस यूज़र नेम प्लस द एक्सक्लेमेशन साइन। सो डबल कोट्स के बीच में होना चाहिए एक्सक्लेमेशन साइन, तो पुट इन कर दिया। और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो जो भी यूज़र नेम मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स में डालूंगा वही मेरे मैसेज के साथ आ जाएगा, हेलो विवेक। जैसे मैंने टाइप इन विवेक किया तो हेलो विवेक यहाँ पे आ गया। अब बात है कि इन तीनों के ये मैकेनिज्म जो है, हेलो विवेक जैसे प्रॉम्प्ट आ गया, तो जनरली वेब पेजेस पे प्रॉम्प्ट से बेटर वे होता है कि वेब पेज के ऊपर कंटेंट लिखा जाए, तो वेब पेज के अंदर कंटेंट लिखा जाए, तो दैट इज़ अ बेटर वे। सो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो जो कंटेंट यहाँ पे मैं अलर्ट मैसेज में सेंड कर रहा हूँ वो कंटेंट मैं वेब पेज के ऊपर भी डिस्प्ले कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के थ्रू। सो हम करते हैं, इसी को चेंज करते हैं। प्रॉम्प्ट हमारा सेम रहेगा, लेकिन जो सेकंड लाइन ऑफ कोड है वहाँ पे मैं यूज़र को एक पॉपअप मैसेज देने की बजाय यूज़र के ब्राउज़र विंडो के अंदर कुछ कंटेंट लिखने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के थ्रू, और उसमें हेलो यूज़र नेम करके लिखा हुआ आएगा। तो मैंने एंटर प्रेस किया, अपना नेम टाइप इन किया और ब्राउज़र विंडो में अब आप देखिए कि आपको कंटेंट लिखा हुआ सामने नजर आ गया, हेलो एंड द यूज़र नेम आई टाइप्ड इन। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक पावरफुल फंक्शन है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस का कंटेंट चेंज कर सकते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट कोड। सो अब हम क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन को यूज़ करते हैं और एक वेब पेज का स्ट्रक्चर उसके थ्रू क्रिएट करते हैं। तो कैसे, अब नॉर्मली तो HTML मार्कअप से हम फेमिलियर हैं। सो अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू आपको HTML मार्कअप राइट अप करना है किस पे, वेब पेज के ऊपर, तो आप कैसे करते हैं वो मैं आपको एक उसकी डेमोस्ट्रेशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक इस वेब पेज पे एक हेडिंग एलिमेंट लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डबल कोट स्टार्ट करके इन डबल कोट्स के बीच में मैं HTML मार्कअप लिखूंगा जो मुझे डिस्प्ले करना है। तो आपको मालूम है कि हेडिंग 1 H1 के स्टार्ट होता है और उसके अंदर मैं उसका कंटेंट लिखूंगा और हेडिंग 1 एलिमेंट को मैं कंटेंट के बाद क्लोज करूंगा। ठीक है, डबल कोट से पहले हेडिंग 1 एलिमेंट को मैं क्लोज करूंगा और फिर डबल कोट्स क्लोज करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट का पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा। और आप देखिए वहाँ पे नीचे लर्निंग जावास्क्रिप्ट करके मेरा हेडर 1 एलिमेंट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है और मैं कुछ भी कंटेंट इस तरह से पेज के अंदर अपना
लिखता जा सकता हूँ। आई कैन क्रिएट अ HTML डॉक्यूमेंट विद जावास्क्रिप्ट कोड, मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब हम छोटे से एक एक्सरसाइज करते हैं। हम जैसे लेटर से वी ट्राई टू जनरेट अ लेटर यूजिंग जावास्क्रिप्ट कोड, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू में एक लेटर जनरेट करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि पेज को हम ब्लैंक कर लें, राइट। सो मैं यहाँ पे ब्लैंक कर रहा हूँ पेज को, अबाउट ब्लैंक ऊपर एड्रेस बार में टाइप करके, और मिस्टेक हो गया मुझसे, फिर से करता हूँ। और उसके बाद मैं अपना कोड लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट का, जिसके थ्रू एक छोटा सा मैं लेटर फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो कुछ मैं वेरिएबल्स में कंटेंट ले लूँगा और बाकी मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ यहाँ पे पुट इन कर दूंगा। तो लेट्स क्रिएट अ स्मॉल लेटर सिंटेक्स आउट हियर। सो मैं कहता हूँ कि वेयर स्टूडेंट नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करने जा रहा हूँ मैं, शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा अगर आपको याद होगा तो, ताकि कोड एग्जीक्यूट ना हो। सो अब मैं बिल्ड करना स्टार्ट करूंगा यहाँ पे जो अपना डॉक्यूमेंट है। सो आई से डॉक्यूमेंट डॉट राइट और जो भी कंटेंट मैं लिखना चाहता हूँ। सो मैं सबसे पहले एक एप्लीकेशन जनरेट कर रहा हूँ। सो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट शिफ्ट करके एंटर प्रेस करना है आपने, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि फिर आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ और एक ही गो में हम एग्जीक्यूट करेंगे बाद में लास्ट में। सो टू द प्रिंसिपल। तो आप देखें कुछ कंटेंट तो मैंने सीधे डबल कोट्स के अंदर दिया है, तो ये स्ट्रिंग है, और कुछ मैं डायरेक्ट विद द वेरिएबल नेम देने जा रहा हूँ। तो जब भी आप जावास्क्रिप्ट में बिना डबल कोट्स के कुछ नेम यूज करते हैं तो जावास्क्रिप्ट उसको एज अ वेरिएबल नेम कंसिडर करता है। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट द प्रिंसिपल और स्कूल का नेम। सो स्कूल का नेम आपका किस वेरिएबल में है, स्कूल नेम। सो विदाउट डबल कोट्स में स्कूल नेम वेरिएबल दे दूंगा। अब आप अगर इसी कंटेंट को टाइप कर देंगे और सीधे आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ करके, फिर मैं उसको चेंज करके ठीक करके दिखाऊंगा आपको। सो क्या होगा, आपका जो कंटेंट है वो कैसा नजर आएगा आप अभी देखिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका सारा कंटेंट एक के बाद एक ही डिस्प्ले हो रहा है। सो यहाँ पे हमें लाइन ब्रेक्स देने के लिए क्या करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में, जैसे कि HTML में देना पड़ता है। तो आपको लाइन ब्रेक्स देने के लिए या तो आप पैराग्राफ में एम्बेड कर लीजिए पैराग्राफ टैग में से, या ब्रेक टैग आप दे दीजिए हर एक के बाद। सो आपको क्या करना पड़ेगा, टू के बाद भी एक ब्रेक टैग, HTML का ब्रेक टैग आपको पता है कि एंगल ब्रैकेट्स के अंदर BR करके लिखा जाता है। सो टू के बाद ब्रेक, द प्रिंसिपल के बाद ब्रेक, स्कूल नेम के बाद आपको, क्योंकि ये वेरिएबल नेम है तो प्लस करके डबल कोट्स में BR देना पड़ेगा, और रिस्पेक्टेड सर के बाद भी ब्रेक। सो जब आप ये वाला सेगमेंट रन करेंगे तो आपका कंटेंट जो है वो प्रॉपर नजर आएगा। आपको पहले तो कंटेंट क्लियर करना है, तभी आपको अप्रिशिएट कर पाओगे आप क्या आपने लिखा। सो टू द प्रिंसिपल डेली पब्लिक स्कूल रिस्पेक्टेड सर, राइट। अब आपको डेली पब्लिक स्कूल के बाद एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, तो एक्स्ट्रा स्पेस के लिए आपको 2 बार BR यूज करना पड़ेगा। तो आप स्कूल नेम के बाद आप BR सिंगल की जगह 2 टाइम्स BR यूज कीजिए, और इसी तरह रिस्पेक्टेड सर के बाद भी आपको 2 बार BR चाहिए। तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसे कॉपी करके आप ये प्लीज, मतलब मैं एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा हूं तो सोयल से प्लीज ग्रांट 1 day लीव इन माई फेवर, और इसके बाद भी आपको ब्रेक टैग चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगला कंटेंट आपको
अब मैं थोड़ा इसको छोटा ही रखूंगा एप्लीकेशन को, क्योंकि मैं आपको डेमोस्ट्रेट करने जा रहा हूँ और आप समझ गए होंगे कि कैसे हम कंटेंट फॉर्म करते हैं डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू। सो इसके बाद मुझे अपने स्टूडेंट का रिगार्ड्स करके स्टूडेंट का नेम देना है। तो मैंने यहाँ पे 2 ब्रेक टैग दे दिए और उसके बाद रिगार्ड्स देता हूँ और फिर स्टूडेंट का नेम। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं फिर से। सो रिगार्ड्स, और मुझे फिर से ब्रेक टैग चाहिए 2 बार। सो BR स्टार्ट एंड BR क्लोज, और उसके बाद स्टूडेंट नेम वेरिएबल है हमारे इन हैंड, सो उसे हम यूज करेंगे स्टूडेंट नेम, राइट। और ब्रैकेट क्लोज करके हम जब इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे अब शिफ्ट एंटर की जगह, तो ये कैसा नजर आएगा। पहले तो मैं ब्लैंक करने जा रहा हूं इसे और फिर मैं कोड को फिर से एग्जीक्यूट करूंगा। सो टू द प्रिंसिपल सो ऑन। सो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप कोई भी वैलिड HTML टैग देके उस टैग का इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। अगर वो H1 टैग होगा तो हेडिंग आपका अप्लाई हो जाएगा, H2 टैग होगा सो ऑन, पैराग्राफ टैग, डिव टैग, कोई भी टैग आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू देके तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक HTML डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो कोडिंग में जब आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन है और आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन हिट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट कोड को HTML और CSS के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं।